हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पासी लीडर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे मुद्दे पर आया हूँ जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये मुद्दा ही इतना गंभीर है दोस्तों जो अपने समाज के साथ हो रहा है। दोस्तों, बीते जो 16 तारीख था उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मतलब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से टूटी हुई पार्टी जो है, जिसका नेतृत्व करें महेंद्र राजभर जी, जो एक नई पार्टी का गठन किए स्वाभिमान सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी दोस्तों, वो जो है अभी समाजवादी पार्टी से जाके गठबंधन किया दोस्तों। तो दोस्तों, उसमें कुछ फुटेज आई है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब फुटेज देखिए दोस्तों, इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह इन्होंने महाराजा सुहेलदेव पासी को महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इसी मुद्दे पर आया हूँ दोस्तों। दोस्तों, इसका मुख्य कारण सिर्फ एक है, अपनी समाज की एकजुटता न होना। अभी तक पासी समाज जहाँ भी रहा दोस्तों, दूसरों के कंधे पर रख के अपनी फायरिंग करता रहा, दूसरों के कंधे पर दूसरों के रिमोट से चल रहा है दोस्तों, जो बहुत ही दुख की गाड़ी दोस्तों। यही कारण है कि पासी समाज इतना पीछे गया दोस्तों। हाँ, वर्तमान समय के जो नेता हैं वो तो उनकी तो बात ही छोड़ दो, उनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि अपने समाज के महापुरुषों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दोस्तों। पहले के जो अपने पुराने नेता थे वो तो इससे बहुत ही उलझते थे। इन्हीं कारणों से आज तक जो भी पासी समाज के महल बने, गेट बने, द्वार बने, उनके याद में जो भी स्मारकें बने, वो उन्हीं लोगों का देन है, अपने समाज के उन नेताओं का, जिन्होंने नेताओं को मजबूर किया और अपने समाज को संगठित करके ये सब करवाया। लेकिन वर्तमान समय में पासी समाज का हर एक आदमी सिर्फ और सिर्फ लीडर बनना चाह रहा है, सिर्फ और सिर्फ बड़ा लीडर बनना, सिर्फ और सिर्फ अकेले लीडर बनना चाह रहा है, बाकी सबको छोड़ रहा है। यही कारण है दोस्तों कि वो एक नहीं हो पा रहे हैं। कोई किसी के अंडर नहीं रहना चाह रहा है, कोई किसी से मिलजुल के नहीं रहना चाह रहा है, हर आदमी लीडर ही बनना चाह रहा है, वो भी बड़ा। और यही सबसे बड़ी कारण है दोस्तों टूटने का। पासी समाज के हर एक लोग कैसे कैसे अलग अलग पार्टी में, हर पार्टी में पासी समाज के दौर नेता है। क्यों है? क्योंकि वो अपने पावर के लिए वो अलग अलग पार्टियों में चले गए। समाज के लोग जब तक एक होके एक सुर में ये नहीं बोलेंगे अपने समाज के लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता, जैसे कि अभी हो रहा है दोस्तों। आप देखिए, ओपी राजभर की पार्टी, उसका स्टैंड क्या है? वो इसी स्टैंड पे शुरू हुआ, लोगों की भावनाओं के साथ खेला, झूठी प्रचार किया अपने समाज के लोगों में कि महाराजा सुहेलदेव पासी नहीं है, वो राजभर है। ये बोला इन्होंने, इसी बोल को लोगों की भावनाओं के साथ खेल के उन्हें अपने साथ मिलाया, ठीक है। लेकिन उनकी स्थिति इतनी बुरी क्योंकि उनकी बात की वैल्यू नहीं है। राजभरों की मैक्सिमम जितने राजभर हैं, जितने नेता, उनकी बात की वैल्यू नहीं है। यही कारण है कि ओपी राजभर कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी में जाते हैं। इसीलिए कुछ स्वाभिमानी लोग होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने जैसे थोड़ा बहुत तोड़ा अपनी पार्टी, स्वाभिमान पार्टी, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन किया इन्होंने, अब गठन किया, लेकिन देखिए इन्होंने मुद्दा से नहीं भटका। ये लोग भी अपने समाज को मिलाने के लिए सुहेलदेव का ही मुद्दा उठा लिए। दोस्तों, मैं बता दूं, सुहेलदेव पासी का इतिहास इतना पुराना है कि आज तक इनका जो इतिहास है विरोधाभासी है। कहीं जगह इन्हें पासी लिखा जा रहा है, कहीं जगह भर। तो यही जो भर है ना, यही भर इनको कंफ्यूज कर रखा है। भर जो है वो पासी समाज की 16वीं उपजाति है, ठीक है। इसका फायदा उठाया इन्होंने राजभर ने। राजभर कौन है? राजभर जो कहार समाज होती है, भरवा जिसको बोलते हैं, जो पानी वानी का काम करते भरते वो हैं भरवा समाज के लोग। तो भर जो है ये पासी समाज के हैं, पासी से 16वीं उपजाति। लेकिन जो राजभर है ये भरवा समाज से। अब भरवा समाज ये पानी भरते, जो राजा के यहाँ पानी भरते थे, पानी भरते थे, उनको राजभर का, क्योंकि देखो क्यों राजभर, क्योंकि राज घराने में जो पानी भरता था उनको राजभर, एक छोटी इनकी कम्युनिटी होती थी, कुछ लोगों को डिटेल किया जाता था कि हाँ आप ये यहाँ पे पानी भरोगे राजघराने में, तो इसलिए इनको राज के यहाँ पानी भरने वालों को राजभरवा कर दिया गया। जैसे होता नहीं, स्पेशल फोर्सेज होते हैं, शाही सेना होती है, तो स्पेशल जो राजा की सेना होती है, शाही सेना, ऐसे ऐसे बनते हैं ना, तो जस्ट उसी तरह बना था इन्होंने राजभर। हालांकि इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन बोला जाता है, पूर्वज ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इसी का फायदा उठाया। जब ये किताबों में कहीं मिलता है भर, तो ये क्या है, अपने नाम से जोड़ के इसको राजभर बोल देते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि जितने गजेटियर मैंने देखा, 90% जो गजेटियर मैंने देखा उसमें सुहेलदेव को पासी कहा गया है, ठीक है। या फिर भर भी लिखा तो भारशिव सुहेलदेव, जो भरवंश से आते हैं, या फिर ऐसे लिखता था भरवंशी सुहेलदेव पासी, जो एक भरवंश से थे, ऐसे लिखता है। और जो राजभर है, ये पूरी तरीके से किसी इतिहास को दिखाते नहीं, ये पता नहीं कहाँ से अपने इतिहास बता। मैं आपको भी कई गजेटियर के नाम बताऊंगा जहाँ से मैंने ये ढूंढा, इसीलिए मुझे थोड़ा लेट हुआ है वीडियो बनाने में, तो उसमें से मैंने इनको ढूंढा और आपके सामने लाऊं। मैं बता दूं, जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले
अंग्रेज जो हैं महाराजा सुहेलदेव पासी को एक पासी के तौर पे दिखाते थे, ठीक है। फिर बीच में आंदोलन थोड़ा अग्रेसित हो गया तो ये मामला थोड़ा ठप रहा, ठीक। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो 1950 में पहली बार बहराइच में इसका प्रचार प्रचलन किया कांग्रेस पार्टी ने। देखिए पार्टियों कैसे कैसे पार्टी अपने फ़ायदे के लिए, समाज की वोट के लिए कैसे कैसे ये तोड़ मरोड़ कर, मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ। भी देखिए आप, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले वहाँ का जो लोकल लीडर था उसका नाम मुझे याद नहीं है, आप गजेटियर में बताऊँगा, वहाँ पढ़ लेना, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो 1950 में इन्होंने पहला आंदोलन किया इन्होंने मेमोरियल, मतलब महाराजा सुहेलदेव पासी की मेमोरियल बनाने के लिए रैली निकाली। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने 1950 में, उस वक्त इलेक्शन का जोर था, पारसी समाज बहराइच में बहुत है, अवध क्षेत्र में बहुत है, अब बहराइच में खासकर गढ़ भी है, तो उनको मिलाने के लिए इन्होंने वो किया, ठीक है, कि मैं पासी तो थे लेकिन उनकी मेमोरियल बनाने के लिए इन्होंने किया, न कि हाँ महाराजा सुहेलदेव पासी हैं, ये चीज़ की नहीं, पासी तो पहले थे, ये तो सबको पता था उधर के, ठीक है, लेकिन उसका मेमोरियल बनाने के लिए कि हम आपका मेमोरियल बनवाएंगे आपके समाज के महाराजा का, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने रैली की, ठीक है। तो पहली बार प्रतिमा का अनावरण किया इन्होंने, जो अपना 2 लोग थे, ललित नाग जी और राजकुमार नाग जी, पहली बार एक प्रतिमा बनाया इन्होंने, प्रतिमा का निर्माण किया। प्रतिमा मतलब फोटो मूर्ति बनाया, पहली बार वही मूर्ति आज भी पूरे भारत में प्रचलित है, उसी मूर्ति को दिखाया जाता है, ठीक है। वहीं से रूप रंग सुहेलदेव का कि ऐसे होगा, उस हिसाब से काल्पनिक तरीके से बनाया कि ऐसे रहे होंगे, क्योंकि भाई इतिहास में पुरानी इतिहास है तो मिल नहीं पाया था, कहाँ वहाँ कैमरा रहा था, ठीक है। तो हर मैक्सिमम जो बनता है वो काल्पनिक ही बन रहा है आज के समय में, जितने पुराने लोगों का सबका काल्पनिक ही बनता है कि ऐसे रहे होंगे, ठीक है। तो वैसे अपने समाज के इस महाराजा सुहेलदेव पासी जी का भी बना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कांग्रेस ने अपनी इतिहास तो शुरू कर दी, पारसी समाज पे राजनीति करना वोट बैंक के लिए। वैसे इन्होंने कोई वो तो किया नहीं समाज पे, इन्होंने बस क्या कि मैं आपका मेमोरियल बनाऊंगा तो वोट बैंक बिल्कुल मिलेगा कि हमारे समाज के लिए वो किया। तो दोस्तों जब इन्होंने रैली किया था तो इसमें वहाँ का जो लोकल राजा कोई था उसने 500 बीघा ज़मीन दिया था चित्तौड़ में, महाराजा सुहेलदेव पासी की मेमोरियल बनाने के लिए, वो जो झील है उसके किनारे, चित्तौड़ झील के किनारे। अब सोचो दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इतिहास कैसे बदला। अब बीजेपी ने क्या किया कि इसको अपर कास्ट, उनका वोट बैंक लेने के लिए बीजेपी और आरएसएस कांग्रेस के बाद इन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया, इनको एक अपर कास्ट के तौर पे, मतलब इनको दिखाने लगा कि ये अपर कास्ट के हैं। फिर उसके बाद उसी समय 1950 के लगभग ही फिर बीएसपी ने क्या किया, बीएसपी ने फिर इनको पासी, जब इन्होंने इनको इस तरह चित्रित करने, वैसे तो पासी, लेकिन इन्होंने बीजेपी ने और आरएसएस ने चित्रित करने लगा कि ये ठाकुर समाज या क्षत्रिय समाज के राजा के रूप में इनको चित्रित करना चाहा। तो इसका विरोध किया किसने, बीएसपी ने। बीएसपी ने फिर से कुछ समय तक इन्हें पासी समाज का नेता या पासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं ये सिद्ध करने में लगी, मतलब सिद्ध का बताने लगी, इनका विरोध करने लगी एक तरीके से, ठीक है। अब देखिए कांग्रेस, बीजेपी ने भी अपना रोटी यहाँ सेकना शुरू कर दिया, ठीक, यहाँ बीजेपी। फिर उसके बाद दोस्तों ये चलता रहा। फिर आरएसएस क्या है, अभी बीजेपी थोड़ा साइड हटी, फिर आरएसएस लखनऊ में एक स्टैचू बनाया, ठीक है। उस स्टैचू का नक्शा जो था सबसे अलग, मतलब जो ललित नाग जी और राजकुमार नाग जी जो चित्र बनाए थे, जो फोटो बनाए थे महाराजा सुहेलदेव पासी का, उससे सबसे अलग, जैसे महाराणा प्रताप जी है ना, उस तरीके का स्टैचू बनाया। उसका मकसद क्या था, इसे क्षत्रिय दिखाना, महाराजा सुहेलदेव पासी को ठाकुर समाज या क्षत्रिय समाज का दिखाना, ठीक है। इसका फिर विरोध हुआ, पासी, इसका अब विरोध पारसियों ने किया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने वोट बैंक को बचाने के लिए फिर बीजेपी ने फिर रुख किया पारसी समाज की तरफ, ठीक है, क्योंकि पासी का गढ़ है अवध, अगर यहाँ पे छेड़खानी जिसने किया अपने समाज के लिए वो जाता ही जाता सरकार से। तो फिर बीजेपी ने फिर प्रचार किया पासी की तरह, और ये कई दिनों तक चला, खासकर इसका योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, वो तो कई बार आंदोलन भी किए इसको लेकर, बहराइच में जाके जो सलाद मसूद गाजी का वो है दरगाह है वहाँ पर, मतलब कई आंदोलन किए और उन्होंने बढ़िया से चित्रित किया कि मतलब कई दिनों तक उनका चला कि हाँ पासी है, मतलब पासी के रूप में ही दिखाया गया कई दिन तक, आज तक भी अभी करते रहे, ठीक है। लेकिन अब इतिहास यहाँ से फिर अब नया मोड़ लेता है। नया मोड़ क्या लेता है, कभी बीजेपी यहाँ पासी करती रही कि हाँ महाराजा सुहेलदेव पासियों का गुणगान गाती रही अपना वोट बैंक के लिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे राजनीति बदल रही है। राजनीति बदल कैसे रही, एंट्री हो रही है राजभर की, ओपी राजभर की एंट्री हो रही है। अब ओपी राजभर की इतिहास क्या है, ओपी राजभर ने इतिहास अपना शुरू किया कैसे, पासी समाज को, राजभर को ये क्या बोलते थे कि पासी समाज की उपजाति है। क्यों कहते थे, क्योंकि कई गजेटियर है जिसमें इनको दिखाया भी गया है। किस गजेटियर में दिखाया गया है ये मैं आपको बताऊंगा आगे। ये है भोपाल गजेटियर, ठीक है, भोपाल की जो गजेटियर है उसमें दिखाया गया है, ठीक।
मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए, इसमें ये भोपाल का गजेटियर है। तो इसमें इनको दिखाया गया कि भर मतलब राजभर जो पासी समाज ही है, कई अन्य गजेटियर में भी दिखाया गया था। तो इसका ये उपयोग किए अपने राजभर समाज को, बोले कि पासी की उपजाति है, इसको भी SC में आना चाहिए। ठीक है, आ जाओ आप। अब ये उसमें अपने समाज के लोगों ने भी इनका साथ दिया, ये घर घर जाके प्रचार करते रहे। लेकिन जैसे जैसे इनको ये पता चला कि नहीं, पूर्वांचल में राजभर ज़्यादा है, अवध में लेकिन पासी ज़्यादा है, तो इन राजभर की राजनीति पूर्वांचल की तरफ मुड़ गई। और ये अब इस तरीके से गेम खेल दिए कि राजभर समाज को, अब इन्होंने क्या गेम खेला कि जो महाराजा सुहेलदेव पासी हैं उनको अब इन्होंने मुद्दा बना लिया। अब इन्होंने बोला अब ये क्या बोलते हैं, पासी नहीं बोलते हैं, अब ये राजभर बोलते हैं। इनके कई, पहले तो इनके कई जो राजनेता हैं, इनके जो विद्वान हैं, जो बोलते हैं ना, वो सब महामूर्ख हैं एक नंबर के। इनका कोई भी मत, किसी का मत एक साथ नहीं है, हर सबका मत अलग अलग बोलता है। हाँ, हम इनके उपजाति हैं, कोई बोलता नहीं हम उपजाति नहीं है, पासी तो कोई जाति नहीं है, कोई समाज ही नहीं है, ये भी बोलते हैं कई। ये कौन सा है, कुंवर करके, मुझे उसका नाम नहीं याद है, विजय कुंवर करके कुछ ऐसे, विजय राजभर शायद है, तो वो है। वो तो सबसे उजड्ड मुझे लगते हैं, उनका तो दिमाग ही काम नहीं करता, उल्टा पुल्टा बस बोलता है बंदा, पता नहीं, बिना गजेटेड बिना इतिहास बोलता, मैं यहाँ सच मारा, वहाँ से छानबीन करके वहाँ गया था, कुछ नहीं किया था उसने, बस ऐसे मुद्दे बनाए हैं। तो आजकल OP राजभर को भी गाली देता है, तो वो खुद अब क्या है, वो खुद नेता बनना चाह रहा है, इस चक्कर में ये है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हुआ, OP राजभर अब इस मुद्दे में घुस गए। अब इन्होंने गुमराह करना शुरू कर दिया अपने समाज के लोगों को। राजभर समाज पासी समाज को उपजाति, अब ये बोलते राजभर अलग है, हमारी अलग इतिहास है, इस तरीके से लोगों को गुमराह। इनके कई विद्वान लोग, महान विद्वान लोग जो आजकल यूट्यूब पे मिलते हैं बहुत, सोशल मीडिया पे, वो लोग मिल गए, उन्होंने इनका सपोर्ट किया, उल्टा पुल्टा इतिहास भूगोल पढ़ाना बताना शुरू कर दिया अपने लोगों को। अब यहाँ से अब देखो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होती है, अब इनकी क्या, ये एकजुट हो गए इस मुद्दे पर, ये लोग एकजुट हो गए, एकजुट होकर इकट्ठे वोट देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब कोई पार्टी क्या चाहती है, यही चाहती है कि उसको इकट्ठे वोट मिले किसी चीज़ की। यही राजभर ने इसका फायदा उठाया एडवांटेज, ये BJP से मिल गए। ठीक है, अब BJP में ही इनके साथ उस वक्त अनिल राजभर जी थे। ठीक है, अब अनिल राजभर, पहले इनका ये वीडियो देख लीजिए, अनिल राजभर क्या बोलते हैं इसमें, ये क्या बोल रहे हैं, पासी और राजभर सब देखिए। जब मैं बोल रहा हूँ ना कि ये लोग ऐसे बोलते पासी राजभर एक हैं ये सब, तो ये देखिए इनका वीडियो पूरा बोला है। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, अनुसूचित जाति के अन्य जातियों का पिछड़ेपन का और अछूतपन का कारण है सामाजिक, और पासी समाज का पिछड़ेपन और अछूतपन का कारण है राजनीतिक। प्रारंभिक दौर से ही मुसलमानों से, इस्लाम से लड़ते चले गए और आखिर में अंग्रेजों से भी लड़ बैठे। राजा गंगा बख्श रावत, जिनकी हम लोग 10वीं पीढ़ी में हैं, उन्होंने अंग्रेज सेनापति एल्डरटन को मार गिराया था। इसलिए इस पूरी की पूरी कौम पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक्ट इतना कड़ा, जब मुझे पार्टी ने MLC बनाया, मैंने उस पूरे एक्ट को निकाल करके देखा, 14 प्रतिबंध लगाए गए थे। संपूर्ण संपत्ति का जब्त कर लेना और शिक्षा से वंचित कर देना, कोई भी क्षत्रप या जमींदार अपने यहाँ सैन्य स्थिति में नहीं रखेगा। 4 साल का बच्चा होते ही उसके उंगलियों के निशान रजिस्टर पर रखे जाते थे। और उसके बाद में इस धारा की सबसे महत्वपूर्ण विषय थी, कहीं अपील नहीं थी, किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे। जेल से निकलते ही उन्हें फिर से जेल में घूस दिया जाता था। ऐसी दशा में ये दुनिया की किसी एक कौम पर इस तरीके का अत्याचार नहीं किया गया जितना पासियों पर किया गया था। और धन्य है पासी जो आज भी इतनी संख्या में अपने वर्चस्व को बचाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज मैंने वो बात कही थी, ये सब राजा सुहेलदेव के वंशज हैं। तो एक सवाल होता कि भर कहां चले गए, वो तो भर लोग मानते हैं, भर और पासी दोनों हैं। जिस समय सुहेलदेव ने सैयद सालार मसूद गाजी को मारा था, 18 भर पासी राजाओं सहित, उस समय बाराबंकी के महाराजा जस थे और बाराबंकी का नाम जसनोल था उनके नाम पर। यहाँ का नाम लखनऊ डॉक्टर साहब सब जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, 1376 में फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठा तब वो बहराइच जाता है और बहराइच में उसने उसी स्थान को चिन्हित किया जिस जगह पर मसूद गाजी मारा गया था, उसे गाजी की उपाधि दिया और घोषणा किया, भर मारो अभियान चलाया। ये पूरा क्षेत्र सब भरों का था और पासी भारसियों लिखते थे, जो यहाँ बच गए पासी कहकर बच गए और पूर्वांचल में भर हैं। ये स्थिति सब और ये अभियान चला 1394 तक, जब तक सैयद वो जिंदा रहा फिरोज शाह तुगलक। और उसके बाद में सर 1401 में जब वो गद्दी से हट गया तो मलिक सरवर इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर से आकर के अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और राजा माहे पासी रायबरेली के थे, उनसे भयंकर युद्ध किया।
और युद्ध में राजा मायापासी पराजित हो गए और उसके बाद में तब से लेकर के मुसलमानों ने इन पर राजतंत्र पूरे तौर से समाप्त कर दिया। हम एक बात इसमें माध्यम से कहना चाहते हैं, और सर इनकी एक कौम बिरतिया है पासियों की, जो हमारे यहाँ जाकर के उस वीर गौरव गाथा को गाते हैं, क्योंकि पढ़ाई पर रोक लग गई थी, समाज से बहिष्कृत कर दिए गए थे, और जो आज भी धारा में जो पुलिस जिसको अपराधी हो और उसको अगर पुलिस पकड़ने जाए, जो अपने यहाँ संरक्षण दे देगा वो भी अपराधी हो जाएगा। ये हमारे अछूतपन का कारण है, ये हमारे पिछड़ेपन का कारण है। और जब 1757 में प्लासी का युद्ध, मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूं, प्लासी के युद्ध में आसफुद्दौला के नेतृत्व में, बंगाल के नवाब के नेतृत्व में वो युद्ध हुआ था। 300 सैनिक मात्र लॉर्ड क्लाइव के थे और 18,000 पासी थे उस फौज में। उन सबको मीर जाफर और अमीर चंद ने गद्दारी की, इतिहास मीर जाफर ने गद्दारी किया और तब से इन पासियों को धोखे से वहां कब्जे में कर लिया गया। पासी हार गए सर, और इस्लाम ने पूरी तौर से हमारे राजतंत्र को रौंदा। 29 मार्च को अंग्रेज सेनापति एल्डरटोन को मार गिराया था, उसके बाद में तो पहाड़ हम पर टूट पड़ा। ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया गया, जिसकी वजह से ये जाति मनुष्य नहीं रह गई, मनुष्य से भी नीचे चली गई। उसका कारण ये था, और आज भी ये हिंदू धर्म के ध्वजवाहक हैं। जैसे लिंगायत लिंग का उदाहरण करते थे अपने कंधे पर, वैसे हम फारसियों के रूप में डॉक्टर साहब कई बार हमारे मंचों से कह चुके हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, टंडन जी, कलराज जी, माननीय राजनाथ जी इसी जगह पर आए थे 31 मार्च को, तब भी कई बार हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। मुझे कोई ज्यादा बात नहीं कहनी है सर, मुझे केवल इतनी बात कहनी है, उन धाराओं में जिन व्यक्तियों को बंदी बनाया गया था, उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा मिल गया और पूरी की पूरी कौम पर वो अत्याचार किया गया, ये आपराधिक धारा लगाई गई। तो इस कौम को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया जाना चाहिए था। हिंदुस्तान में 3 बड़े बड़े कांड हुए, जलियांवाला बाग, काकोरी कांड और चौरी चौरा कांड। सर चौरी चौरा कांड को पासियों ने अंजाम दिया था, अनुसूचित जाति के लोगों ने अंजाम दिया था, और 23 अंग्रेज सिपाहियों को थानेदार सहित थाने में फूंकने का काम किया था। इसी की वजह से आदरणीय महात्मा गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। ऐसी स्थिति, ये बहादुर कौम है, आज भी बीतरागी की तरह अपना कुछ नहीं जान पा रही है। सर मैं अंतिम बात कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। सर देश आजाद हो गया 1947 में और पासी आजाद हुए 1952 में 8 अक्टूबर को। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। इन्होंने कैसे बोले पासी एक है, पासी का ये इतिहास, महाराजा सुहेलदेव सबके बारे में बोला ना इन्होंने। ये क्या होना, अनिल राजभर जी जो राजभर समाज से ही आते हैं, इनके ओपी राजभर के साथ रहे, आज बीजेपी में मंत्री भी है। तो उस समय की ये वीडियो है, इनकी पुरानी वीडियो है, ठीक है। तो इन्होंने अब इसका प्रचार, तो अब इनका राजभर समाज का वोट लेने के लिए अब बीजेपी अपनी राजनीति बदल रही है। पहले योगी आदित्यनाथ या बीजेपी के हर मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ये लोग सुहेलदेव पासी जी को पासी बोलते थे, गुण गाते थे। देखिए ये वीडियो कैसे ये योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं। बहराइच में महाराज सुहेलदेव पासी के सामने लोग लड़ने के लिए आए थे, मात्र 2 लोग बचे थे, सबके सब मार डाले गए थे। देखा ना आपने कैसे बोला इन्होंने, महाराजा सुहेलदेव पासी ने सैयद सलार की ये कर दी वो कर दी बोला। अब इनकी दूसरी वीडियो ये देखिए पहले आप। महाराज सुहेलदेव के नाम पर जो भी हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। महाराज सुहेलदेव के नाम पे डाक टिकट, महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक स्पेशल ट्रेन, महाराज सुहेलदेव के नाम पर स्मारक, महाराज सुहेलदेव के नाम पे मेडिकल कॉलेज, महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय। विदेशी आक्रांता से इस धरती को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए अपना शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन इस धरती पर करने वाले धर्म रक्षक, राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव। अब देखिए इस वीडियो में क्या है, इन्होंने एक बार पासी नाम लिया, सिर्फ महाराजा सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव। ये वीडियो जो पहले, इससे पहले मैंने, ये पुराना है, ठीक है, जब राजनीति में उतनी एंट्री उतनी दावेदारी ओपी राजभर नहीं कर रहा था तब है। और ये वीडियो जो भी तुरंत दिखाया, इसमें जिसमें पासी नाम नहीं ले रहे हैं, बस महाराजा सुहेलदेव बोल रहे हैं, इसमें क्या है, ये ओपी राजभर के एंट्री के बाद है। तो देखिए राजनीति कैसे बदलती, यूनिटी से राजनीति बदली है। अब यहाँ पे स्टैंड बीजेपी की बदल गई। अब ये क्या है, एक तरीके से अब ये दोनों तरफ फंस गए। अब ये दोनों वोट लेने के चक्कर में, पासी और राजभर दोनों, ठीक है। तो अब ये दोनों समाज को कैसे गुमराह कर रहे हैं।
पहले पासी बोलते थे, आजकल पासी नहीं। कहीं मैंने अभी कभी सुना नहीं कि सुहेलदेव पासी को कोई नेता रात भर बोला है, लेकिन इनकी इंटेंशन रहती है एक रात भर के रूप में दिखाने। अगर पासी नहीं बोल रहे हैं तो रात भर कहना चाह रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अवध जो है पासियों का क्षेत्र बहुत ज़्यादा, वोट बैंकिंग जितना रात भर के उससे कहीं गुना पासियों का है, तो इनका बैंड बच जाएगी। इसलिए इन्होंने अब यहाँ पे नाम ही लेना बंद कर दिया, ना रात भर बोलते हैं ना पासी बोलते हैं। ये देखिए बीजेपी का स्टैंड यहाँ है, दोनों लोगों का वोट चाहिए उनको, ना पासी बोलते ना रात भर। चलिए ठीक है, नहीं बोले ये अच्छी बात है, मैं मान लेता हूँ कि अगर आप इतिहास नहीं बना पा रहे हो तो किसी को बिगाड़ो मत। लेकिन जब आपने शुरुआत तो कर किया था ना, पासी एक बार बोल रहे थे, तो आप क्यों आज पासी नहीं बोल रहे हो? ये गलती। तो ये क्या वोट बैंक की राजनीति, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने समाज इकट्ठा नहीं। अगर अपना समाज ये इकट्ठा रहता तो जो बहराइच में इन्होंने मेमोरियल दूसरा बनाया और उद्घाटन किया मूर्ति का, यूनिवर्सिटी खोला, मेडिकल कॉलेज खोला, उसमें महाराजा सुहेलदेव बस लिखा। अगर ये पासी समाज यूनिटी होती, एक होती, अपने समाज के नेता भी एक होते। अपने समाज के कितने कद्दावर नेता बीजेपी में हैं, लेकिन किसी ने चूं तक नहीं बोला। अगर बोला होता तो महाराजा सुहेलदेव पासी लिखा जाता। अगर ये बोले भी होंगे ना तो भी उनका नहीं सुना होगा। बीजेपी ऐसी पार्टी है, ठीक है, क्योंकि इनका दम भी नहीं अपने समाज के नेताओं में, क्योंकि बस पावर नहीं, क्योंकि उनके समाज के लोग खुद उनके साथ नहीं। भाई ये लोग बीजेपी के मोदी जी की लहर में जीत गए। अपने दम पे शायद कोई जीता हो, अगर अपने दम पे जीता होता तो बोलता, अपने दम पे नहीं जीते इसलिए चूं तक नहीं निकल रहा इनका। तो आज जहाँ पासी लिखना था वहाँ बस महाराजा सुहेलदेव लिखा। अब ये सब क्या एक बढ़ावा दे रहा है ना अन्य समाज के लोगों को, जैसे बीजेपी इनको रात भर को बढ़ावा दे रहा है, रात भर को दुखी भी नहीं कर रहा है, इसको बढ़ावा दे रहा है। ये लोग ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे अन्य समाज को भी बढ़ावा दे रहा है। जैसे एक बैस राजपूत है, कोई करड़ी सेना वाले, ये भी इनका ये भी बोलते हैं, देखो ये भी बोलते हैं कि हाँ ये राजपूत है। यार कहाँ से इतिहास लेके आ जाते हो? इतिहास पूरा बताओ ना। इतिहास में लिखा है कि महाराजा जो गजेटियर है, मैंने भी वो गजेटियर पढ़ा, उसमें क्या लिखा है, महाराजा सुहेलदेव पासी भी हैं, भर भी लिख रहा है, और बैस राजपूत भी लिख रहा है। मतलब क्या इसका मतलब, जो बैस राजपूत वो पासी हैं, यही ना कहने का मतलब है। लेकिन ये एक ही गजेटियर में मिलता है, हर गजेटियर नहीं। मैक्सिमम जितनी गजेटियर सबसे ज़्यादा उसमें भर को भी पासी बताया गया और सुहेलदेव पासी को भी पासी बताया गया है, ठीक है। लेकिन इन लोग कहाँ से इतिहास खोज के लाते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, गलत को सही किया जा सकता है आराम से, जहाँ पर यूनिटी हो, जहाँ पे लोग ज़्यादा हो। अगर 4 लोग 10 लोग हो, एक बंदा गलत भी किया ना, अगर उसमें से 8 लोग बोलेंगे नहीं ये सही है, तो वो सही माना जाएगा। तो वैसे ही हो रहा है, अपने समाज के लिए यूनिटी नहीं, एक नहीं है, उसी का फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। अब बीजेपी की सोच देखिए, जो वीरांगना उदा देवी पासी जी हैं, उनके नाम पे चलाया इन्होंने क्या, मालगाड़ी, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या सिर्फ लिखा उदा देवी, इनको क्या पासी लिखने में शर्म आ रही थी? जब ये अपने समाज के लोगों ने बोला, कई बार इसकी एप्लीकेशन दिया गया, तो वहाँ से रेलवे डिपार्टमेंट से क्या आ रहा है कि ये एक जाति सूचक है। भाई अगर ये जाति सूचक है तो क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे जो मुगल सराय का नाम रखा गया तो वो जाति सूचक नहीं है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे स्टैचू बना, पटेल लिखे, तो क्या जाति सूचक नहीं है? नरेंद्र मोदी के नाम पे स्टेडियम बना, तो क्या वो जाति सूचक नहीं है? बताओ। तो दोस्तों ये है अपने समाज के साथ खिलवाड़ कर रही है, हर पार्टी कर रही है, ठीक। इसका एक ही कारण है, अपना समाज इकट्ठा नहीं, एक साथ होकर बोल नहीं पाता। ऐसे ही रहा तो कुछ दिन में वीरांगना उदा देवी पासी को भी ये अलग समाज के बोलेंगे, या फिर रात भर बोलने लगे नहीं ये भी रात भर है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, इसलिए यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार जो अपना स्वाभिमान पार्टी है रात भर की, इनका भी अभी स्टैंड वही है, महाराजा सुहेलदेव पासी को पासी करने के लिए। तभी तो उनका जो समाज है उनके गिरफ्त में आएगा। लेकिन अपने समाज का लोग कोई पार्टी नहीं, पार्टी है छोटी, जिनका स्टैंड ही सही नहीं है। वो सीधा सोच रहे हैं कि आधे मुख्यमंत्री बन जाए, आधे प्रधानमंत्री बन जाए। कभी अपने समाज के लिए, अपने समाज के खड़े नहीं हुए। क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि उनका स्टैंड ही सही नहीं हुआ, उनका प्रचार सही नहीं है, समाज को मिलाने का मुद्दा सही नहीं है, ठीक है। बनते ही सबसे पहले भीमराव अंबेडकर, कोरी महाराज, क्या क्या पता नहीं क्या क्या अलाना फलाना। अरे तो हर समाज को, मैं हर समाज का सम्मान करता हूँ, ठीक है। पहले अपने घर को तो देख लो, फिर दूसरे। जो अपना घर नहीं बचा सकता दूसरों का घर क्या बचा? आपके घर में आग लगी हो और दूसरे के घर में आग लगी, तो पहले आप किसका आग बुझाओगे? अपना आग बुझाओगे ना। पहले अपना बुझा लो तब जाके दूसरा को बुझाओ। तो ये लोग क्या है, दूसरे की बात कर रहे हैं पहले। तो कहाँ से आपकी पार्टी बढ़ेगी? ऐसे कई पार्टी, 2-3 पार्टी मैं बताऊँगा, उस पर वीडियो बनाऊँगा आने वाले समय में। लेकिन अब देखिए ऐसे मुद्दा कहाँ से कहाँ है। पासी अपर कास्ट बनाया गया, फिर पासी बनाया गया, फिर इनको अब न्यूट्रल कर दिया गया, न पासी न भर। अब दोनों में लड़ाया जा रहा है पासी भर वोट बैंकिंग के लिए।
वही मुद्दा आ गया ना, जैसे दोस्तों रामविलास पासवान जी ने महाराजा बिजली पासी को के ऊपर डाक टिकट जारी करवाया, ठीक है। करवाने के बाद खूब पासी समाज का प्रचार किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या, अपने आप को पासी साबित करने लगा, पासी साबित करके और इतनी गंदी राजनीति खेलना शुरू किया। लेकिन इसकी भनक पासी समाज के लोगों में पड़ गई थी कि करना क्या चाह रहे हैं। फिर पासी समाज ने इनका काम कर दिया, ठीक है। तो राजनीति यही चीज़ है, किसी चीज़ को मिलाने उसके भावनाओं के साथ खेला, हर समय पासी समाज की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। अभी जैसे स्वाभिमान पार्टी खेल रही है और उसका सपोर्ट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी को भी पता है कि महाराजा सुहेलदेव पासी हैं। मैं गजेटियर बता रहा हूँ, आप देखिए, वुमेन हीरोज एंड दलित आर्टिस्ट इन नॉर्थ इंडिया, जो बद्री नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। इसके पेज नंबर 47 और 72 में आप जाके देखिएगा, इसमें लिखा है बाकायदा सुहेलदेव पासी हैं उनका नाम, ठीक है। सुहेलदेव पासी लिखा गया है, जो पासी समाज से आते हैं। और भर भी लिखा गया है, जो भर वंश के थे, भर वंश की शाखा है, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद और एक गजेटियर है, सेंसस ऑफ इंडिया 1971, जो सेंसस है, सेंसस ऑफ इंडिया 1971 में, इसमें भी पासी समाज को भर बताया गया है, और भर को पासी, ठीक है। और इसमें भी सुहेलदेव पासी को पासी बताया गया है, ठीक। इसके ये जो लिखा है HN सिंह द्वारा लिखा गया, इसके पेज नंबर 4 और पेज नंबर 7 पे आप जाके देख लेंगे। और पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, तो मैं छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, आप पूरा पढ़िए उसको। और दोस्तों उसके बाद एक और गजेटियर बता रहा हूँ, हिंदू ट्राइब कास्ट एंड एज रिप्रेजेंटेड इन बनारस, इसके पेज नंबर 398 पे जाइए आप। इसको लिखा है MA शहरी जी ने। इसमें भी पासी समाज को जो भर है उसको पासी समाज की शाखा बताया गया है, ठीक है। और ये भी बताया गया है, इसमें 2-3 लोग अपना रिपोर्ट सबमिट किए हैं, दो तीन लोग हैं, उसमें इन्होंने खुद लिखा है। हाँ, यही वो है जो मैं बता रहा था कि राजभर लिखा है। इसमें इन्होंने ये भी दिखाया कि पासी समाज राजभर है, लेकिन मैं नहीं मानता, ये बाय मिस्टेक लिखा गया। पासी समाज की कोई शाखा राजभर नहीं, भर है, ये इन्होंने मिस्टेक से लिखा है, ठीक है। भर लिखने वही ना, कन्फ्यूजन इतनी बड़ी है तो इन्होंने लिखा, लेकिन ये बाय मिस्टेक लिखा गया है मेरे हिसाब से। हाँ, भर जरूर लिखा गया। अब भर राजभर यही अंतर है, भर जो है पासी समाज की उप शाखा है और निचली शाखा है, लेकिन राजभर जो है एक भरवा जाति से थी, जो राजघराने में पानी भरती थी, इसलिए इनका राजभर नाम रख दिया गया, ठीक है, इस समाज का। ऐसे तो ये लोग बोलेंगे हम भारद्वाज हैं, बोल देंगे हम पंडित हैं, ठीक है। और शर्मा बोल दे कि हाँ मैं नाई नहीं हूँ, पंडित हूँ, ऐसे तो सब बोल देंगे। ऐसे तो आजकल बहुत ट्रेंड चली है सिंह लिखने की, ऐसे तो सिंह लिखने वाले सब ठाकुर समाज के हो जाएंगे, ऐसे होता है क्या? चौहान लिखने वाले चौहान हो जाएंगे, नुनिया नहीं होंगे, नुनिया समाज। अरे यार, सबका इतिहास है, किसी के नाम पे कुछ लिख देने से नहीं हो जाता। राज लिख दिया तो इसका मतलब नहीं कि आप राजा हो, ठीक है, ये कुछ नहीं था भाई। जिस समाज ने द्रविड़ बन के आर्य से लड़ा, भारसी बन के कुषाणों से लड़ा, पासी बन के मुगलों और ठाकुरों से लड़ा, आज उस समाज की ये दुर्दशा, इसका सिर्फ एक ही कारण है, आज के अपने जो समाज के नेता लोग हैं, सब लीडर, एक अकेला लीडर, सब बड़ा लीडर बनना चाहे, कोई किसी के सामने झुकना नहीं चाहना, किसी से मिलना नहीं चाह रहा, एकजुट नहीं होना चाहे, सब अपना साम्राज्य बनाने के चक्कर में है। यही सबसे बड़ी घाटे वाली बात है पासी समाज की। इतिहास लोग भूल रहे हैं दोस्तों। अब मैं वही बात बता रहा हूँ, आज अगर हम लोग एक नहीं हुए तो पासी समाज बहुत घाटे में जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जो अखिलेश यादव जी इनका सपोर्ट लिए हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी, मुझे उम्मीद है कि ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि वो भी वही करेगी जो बीजेपी ने किया है। अगर मान लीजिए वो बोला है कि गोमती नदी पे स्टैचू बनाया जाएगा महाराजा सुहेलदेव पासी जी का लिखा है, तो सुहेलदेव पासी जी स्टैचू बना तो वो स्टैचू जो है महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम से ही होना चाहिए, न कि महाराजा सुहेलदेव राजभर, अन्य के नाम से नहीं, सिर्फ पासी होना चाहिए, महाराजा सुहेलदेव पासी। या फिर जैसे अन्य भी चल रहा है महाराजा सुहेलदेव, तो वैसे ही चलें, क्योंकि आप भी बिगाड़ दें, वरना आपको भी बहुत घाटा पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी में भी अच्छे नेता हैं, इनका विरोध करना चाहिए हर हाल में। अगर ये ऐसा करते हैं, अगर पार्टी जो स्टैंड पे खड़ी है कि हम जीतेंगे तो करेंगे बिल्कुल। अगर आपने वहाँ पे पासी नहीं लगाया तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, अगर वहाँ पे किसी अन्य समाज का सरनेम लगाया तो हम उसका ज़रूर विरोध करेंगे। दोस्तों मैं बता दूँ, लखनऊ की बात अगर करें, लखनऊ में जो महाराजा बिजली पासी का किला है, उसकी जो ज़मीन है वो किसने दिया, किसको पता होगा? मैं बताता हूँ। वो जो ज़मीन है वो मुलायम सिंह यादव जी ने लगभग 1993 में दिया था। उस समय क्या है कि बहुत उतार चढ़ाव चल रहा था, 93, 97, 95 ये सब तो ना। इससे पहले जो था गवर्नर रूल था, राष्ट्रपति शासन था। उसके बाद
मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार बनी वो भी कुछ ही दिन रही थी, लगभग 1 साल 128-42 दिन रही थी। तो उस वक्त इन्होंने वो ज़मीन को पारसी समाज को दिया था। ठीक है, ये मुलायम सिंह यादव जी ने किया। जो है तो जो ये ज़मीन मिली थी उसकी बाउंड्री जो है वो किसने करा, मायावती जी ने और कांसीराम जी ने 1997 में लगभग इन्होंने बाउंड्री करा, जब इनकी सरकार की उसमें भी सरकार गिरी थी 1995 में, कुछ दिन रही 2-3 महीने, उसके बाद फिर गिर गई, फिर 1900 वो प्रेसिडेंट रूल था, फिर 1997 में फिर सरकार बनी तो इन्होंने वही पासी वो महाराजा बिजली पासी की बाउंड्री बनाई थी उनके उसका। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद बीजेपी आई 1997 में, फिर आई, फिर सरकार गिरी तो कल्याण सिंह का आया तो इन्होंने महाराजा बिजली पासी के नाम पे एक कॉलेज बनवाया। तो ये देखिए राजनीति किस तरीके से, तो ये क्यों बना पता है, उस वक्त पासी समाज इकट्ठा था, यूनिट था। बिना पासी समाज को लेकर कोई पार्टी बनी नहीं पा रही थी। लेकिन आज क्या है, पार्टी समय बहुत ज़्यादा बिखरा हो गया है, बहुत ज़्यादा बिखरा हो गया। कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई समाजवादी पार्टी में, कोई बीएसपी में है। तो यही बिखराव है कि हम यूनिटी नहीं, हर पार्टी का अपना स्टैंड है। उस स्टैंड पे कहाँ कोई खड़ा बैठ रहा है। एक होने के लिए सबको अपनी पार्टी भूल के आना पड़ेगा, कोई आना नहीं चाह रहा है। यही दिक्कत है। सिर्फ एक ही चीज़ बचा जो हमें बचा पाएगा, यूनिटी, अपना एक खुद का पार्टी। अब वो जब तक नहीं होगा तब तक अपने समाज के साथ ऐसे हुआ। आज महाराजा सुहेलदेव पासी का दिन है, कल महाराजा बिजली पासी का आएगा, उसके बाद उदा देवी का आएगा, सातन पासी के किले पर भी ये लोग धावा बोलेंगे। इतना तो आसान नहीं कि ये लोग बोल दे, लेकिन इसका विरोध जरूर करेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था महाराजा बिजली पासी किलों पर ये लोग क्या अलग अलग फालतू बोल रहे थे कि ये नाम बदलवाएंगे, ये करवाएंगे। शुरुआत तो किया था ना इन्होंने, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। लेकिन ये करेंगे, अगर ये मजबूत ऐसे रहेंगे तो अपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ जरूर करेंगे। मैं अपने समाज के लोगों को बता दूं कि अगर अपने समाज को बचाना है, अपने समाज के महापुरुषों को बचाना है तो उन्हें एक होना ही पड़ेगा। आप किसी पार्टी में रहिए, लेकिन एकजुट होकर एक सुर में बोलिए अपने समाज के लिए। कम से कम अपने समाज के लिए नहीं तो अपने समाज के महापुरुषों के लिए तो जरूर ही बोलिए। मैंने महाराजा सुहेलदेव पासी पे बोलते हुए सिर्फ एक ही दो नेता को देखा है। एक बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान जी, इनको मैंने कई बार देखा है बोलते हुए कई मुद्दों पे, महाराजा सुहेलदेव पासी, और मैक्सिमम किसी को नहीं देखा है। बड़े नेताओं की बात कर लूँ तो ये बहुत ही गलत है, अपने समाज के साथ बहुत ही गलत हो रहा है और इस बात का ध्यान देना चाहिए। मैं तो अपने समाज के छोटे छोटे जो समाज सेवी ग्रुप हैं उनको बोलना चाहता हूं कि वो लेटर लिखें और अपने समाज के जो बड़े बड़े नेता अन्य पार्टियों में हैं उनके पास भेजें। जैसे समाजवादी पार्टी में है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को भेजें, अपने समाज के नेता जैसे अवधेश प्रसाद जी हैं, इंद्रजीत सरोज जी हैं, तूफानी सरोज जी हैं, इनको भेजें ये लेटर, ये बात पूरी लिखें। और बीजेपी में जो कई नेता हैं, अपने सांसद 4-5 हैं, कौशल किशोर जी और बहुत लोग हैं, उनके पास भेजे। ऐसे कांग्रेस में, बीएसपी में भी हैं, जहाँ जहाँ है अपने समाज के नेता। अभी वर्तमान समय मैक्सिमम बीजेपी और समाजवादी पार्टी में मैक्सिमम अपने समाज के बड़े बड़े नेता हैं, तो उनके पास भेजें, ये बात अपना रखें कि ये नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया समझदार पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छे लीडर हैं, मैं भी उनकी तारीफ करता हूँ। एक्चुअली वो बात को समझेंगे, ठीक है, उन्हें वोट लेना है वो समाज को, क्योंकि मैं बता दूं ये राजभर समाज है, किसी की नहीं होने वाली। आने वाले समय में ये सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी भी जैसे ओपी राजभर की पार्टी कर रही ना, वैसे ही करेंगे, फिर जाके दोनों एक ही साथ मिल जाएंगे। अभी बस वोट बैंक अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे समाज के नेताओं के साथ अगर कुछ हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, स्वाभिमान पार्टी के साथ भी, ओपी राजभर के पार्टी के साथ भी, ठीक है। और समाजवादी पार्टी भी झेलेगी इसकी भुगदंड अगर वो ऐसा करती है तो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि अभी स्टैंड जब महाराजा लाखन पासी पे हुआ था तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपने महाराजा की सपोर्ट किया था। खासकर उनके जो भदौरिया जी हैं, क्या बोलते हैं वो, प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बाकी और मौर्य जी थे, उन्होंने तो खासकर ये मुद्दा को उठाया था, तो सपोर्ट किया था। ऐसे ही हमारे इतिहास को समझेंगे, हमारे साथ छेड़खानी नहीं होने देंगे, किसी की प्रभुता के साथ किसी प्रभुता को तोड़ेंगे नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपने समाज के लोग इकट्ठा होंगे और जल्द से जल्द अपनी पार्टी एक अच्छी दमदार पार्टी बनाने की कोशिश करेंगे और अपने समाज के हर नेता इकट्ठा होकर अपने समाज के लिए लड़ेंगे। और आने वाले समय में अपनी एक पार्टी जरूर होगी, ताकि अपना समाज एक होकर अपने समाज के महापुरुषों की रक्षा सुरक्षा कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय लाखन पासी, जय बिजली पासी।